ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शाह और हम सारी टीम आई हुई है यूएसए से। हमारे साथ इंडिया के भी है 2 पर्सन्स जो सब वॉलंटियर कर रहे हैं। हम यहाँ सेवा देने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी अलग अलग स्पेशलिटीज़ में काम करने वाले हैं। ये है अनेकांत कम्युनिटी सेंटर एंड अपरिग्रह फाउंडेशन के उसमें एंड डॉक्टर नितिन जामीज़ा उन्होंने ये इनिशिएट किया है एंड वो जानते हैं शमशेर सिंह जी, राजेंद्र जी और हरविंदर जी को। तो हम क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में नितिन जी आपको थोड़ा बताएंगे। नमस्ते सर, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। एक तो हमको बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पर हैं, हम समाज सेवा कर सकते हैं। प्रभ आसरा और उनकी टीम ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा, हमको ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और अब हमारी ये इच्छा थी कि हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकें, थोड़ा सा और कर पाए। तो अमेरिका से बहुत डॉक्टर और नॉन डॉक्टर वॉलंटियर्स आए हैं यहाँ पे और उन सब के मैं नाम बोलना चाहता हूँ जिससे हम उनको आश्रय दे सकें। हमारे पास है डॉक्टर अनुपम गुप्ता जो साइकाइट्री करते हैं, मानसिक तनाव की जांच करते हैं और चिकित्सा करते हैं, वो है यूके से। डॉक्टर नितिन शाह जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन फिजिशियन लीडर हैं और उन्होंने इस तरह के सैकड़ों कैंप्स किए हैं और उनकी लीडरशिप के कारण ही आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। डॉक्टर माइकल मैकबेथ जो मेरे कॉलीग हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और दर्द के डॉक्टर हैं, वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया से हैं। डॉक्टर उषा गुप्ता जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, वो भी सैन डिएगो कैलिफोर्निया से हैं। डॉक्टर रिया शाह जो आई थिंक हमारे पीछे हैं, वो उन्होंने अभी अपनी MBBS कंप्लीट किया और अभी से ही वो समाज सेवा में लग पड़ी हैं। हमारे पास है डॉक्टर विजय सूद जो सालों से हमारे कैंप्स को ज्वाइन करते हैं और जनरल मेडिसिन का काम करते हैं। हमारे पास है बीना भाटिया जी जो हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। हमारे पास है कृष्णा चौधरी जी जो एक नर्स प्रैक्टिशनर हैं। सरिता पाराजूली जी जो भी नर्स प्रैक्टिशनर है। मैं नितिन धमीजा एक पेन मैनेजमेंट का और एनेस्थीसियोलॉजी डॉक्टर हूँ। हमारे साथ नॉन डॉक्टर नॉन मेडिकल वॉलंटियर्स के साथ साथ नॉन मेडिकल वॉलंटियर्स भी हैं। डॉक्टर शाह की बेटर हाथ काम कर रहे हैं अभी, किन्ना गांधी जी, सरयू वोरा जी, रोहक वोरा जी वो भी अभी काम कर रहे हैं। जैस्मिन शर्मा जी वो भी काम कर रहे हैं और डॉक्टर सूद की बेटर हाफ सुभाषिनी सूद जी जो वाइटल सेक्शन में काम कर रही हैं। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अगले 3 दिन आज को इंक्लूड करके हमको आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की सेवा कर सकते हैं। शुक्रिया सर। प्रभ आसरा संस्था ही क्यों चुना? प्रभ आसरा संस्था और हमारे मिशन दोनों एक जैसे ही हैं। उनका मिशन ये है कि हम गरीबों से गरीब जिन लोगों को कोई कम से कम फैसिलिटी है उनको हम उनकी सेवा करें और हमारा गोल ये है कि हम उनकी निःशुल्क सेवा करें। तो ये तो बहुत ही जायज़ था कि हम हमारी टीम्स मर्ज करके ये काम करें। सर चैरिटेबल हॉस्पिटल में विजिट किया आपने किमें लगे इन्हों का किन्ने लोगों का फील करते हैं किन्ने सेवा किमें लगी सर? बहुत अच्छी लगी इनकी सेवा। चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के बाद भी कई चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जैसे हैं। आज हम अभी बस हमने कुछ पेन मैनेजमेंट के OT में प्रोसीजर फिनिश किए
जो कि बहुत कम होता है इंडिया में ही। और इनकी एक्सरे मशीन हमने यूज़ करी, जो हम उसको हम सियान कहते हैं, और वो हमने यूज़ करके कई पेशेंट्स की अभी हेल्प की, और भी हम भी करेंगे। इस तरह की चीज़ बहुत ही मतलब आम नहीं होता। इन जो हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इन्होंने आगे से आगे अपने आप को बढ़ाया है, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हर जगह पे है। इनका डेटा साइंस भी बहुत अच्छा है, पेशेंट के कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या वॉल्यूम है, कौन सी मेडिकेशंस हैं, क्या चार्जेस हैं, ये सब देखने में हमको बहुत खुशी हुई कि मतलब इंडिया में भी ये पॉसिबल है, वो भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अगर ये कैंप सक्सेस होता है तो क्या आप फ्यूचर में आगे भी कैंप अरेंज करोगे? बिल्कुल, हमारी यही आशा है। जैसे डॉक्टर शाह कर रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों कैंप करे अपने पूरे करियर में, और अभी भी करते हैं। तरह तरह की कंट्रीज़ में जाते हैं, इंडिया, अफ्रीका, और उन्होंने कहा जहाँ क्राइसिस भी हुआ वहाँ पे भी गए हैं। इसी तरह हमारी ये आशा है कि हम इस तरह के कैंप बहुत करेंगे, और हमको तो अभी से ही लग रहा है कि ये मतलब अभी से इसमें सक्सेस है। हमारा और इनके जो दोस्ती हुई है वो होपफुली बहुत पेशेंट्स को सर्व करेगी। अब अभी ज़्यादा डेंगू के मरीज, बुखार, फीवर बहुत लोगों को ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए आपके पास क्या क्या उपचार है? देखिए, डेंगू फीवर या डेंगू फीवर जो एक्चुअली अमेरिका में भी आ रहा है, उसके लिए तो मैं हमारे जनरल मेडिसिन डॉक्टर आपको ज़्यादा बता सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। आपको मतलब ट्रीटमेंट तो एक बात है, लेकिन मच्छर से कटवाना, मच्छर ना काटे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब यह हाइजीन, अपने आप को कवर करना, और वो दवाइयाँ लेना जिससे आपसे मच्छर आपसे दूर है। सर डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के समय की गल करिए, काफ़ी जोड़े पेशेंट है इस तो प्रभावित है, पर उन्होंने खुद को नहीं पता लग रहा भी असी डिप्रेशन के जी की कहूँगे? बहुत सही बात की है आपने, और इसी कारण हमारे पास डॉक्टर अनुभव गुप्ता हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, साइकियाट्रिक डिजीज़ेस, ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को पता होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स जब जांच रहे हैं, हम इस चीज़ को परखें और उनको इनकरेज करें, या कोई परिवार वाला लाए। तो इसी कारण हम डॉक्टर गुप्ता को लेकर आए हैं, और मे भी वो ऐड कर सकते हैं कि हम कैसे डिप्रेशन और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपका सवाल खुद ही जवाब है एक तरह का, कि भी जो डिप्रेशन है या जो मेंटल इलनेसेस हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें सबको पहचानना चाहिए कि भी हर एक जो बीमारी है वो आंखों से नहीं दिखती। तो भी नॉट एवरी इलनेस इज विजिबल। तो जो डिप्रेशन है, और तरीके से जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी जो मानसिक बीमारियां हैं, कि भी हम शर्माए ना, हम ये ना कहें कि सब ठीक हो जाएगा और बस ऐसे कह के खुल के बात करें। अगर हमें उदासी महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, लोगों की जागृति बढ़ रही है, लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए, मैं टैक्सी में बैठता हूँ तो आम बात से लोग खुल के बात करने लगे हैं कि भी अपनी फीलिंग्स के बारे शेयर करने लगे हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहे। पर ये है कि भी अगर आपको दिख रहा है कि भी बच्चा आपका देर से बोल रहा है, या अकेला अकेला रहता है, या भी कुछ अजीब बिहेवियर्स हैं, अजीब हरकतें हैं, तो बजाय कि हम छुपाएं, बजाय कि हम लोगों को डरें बात करने के, खुलासा करें बातों का और ट्रीटमेंट खोजें। सर डिप्रेशन के कारण ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है, खास करके पंजाब की, ये भी एक बीमारी बहुत तेज़ी से है। जी, जहाँ तक मुझे, देखिए मैंने बहुत टाइम ड्रग ट्रीटमेंट में काम किया है, तो वही बातें लागू होती हैं ड्रग ट्रीटमेंट में भी, कि अगर आपका बच्चा, अगर आप खुद, तो सबसे पहले तो आप इजहार करें, ये कबूल करें कि आपको ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम की इलाज तभी होगा, पहले तो सबसे बड़ा स्टेप है कि आप ये कहो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है और मैं इसका इलाज करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो ड्रग्स बहुत बीमारियों की जड़ है, केवल डिप्रेशन का नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। तो वही बात है कि भी छुपाए ना अपने घर में, अगर ड्रग प्रॉब्लम है तो बताइएगा और फिर इलाज देखिएगा, ढूंढिएगा। ठीक फिर जी की कहना चाहते हो? अज काफ़ी विदेश तो डॉक्टर है जो प्रभावित संस्था पहुंचे है, 3 दिन का लगातार कैंप लगेगा जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ जो USA से आई टीम समूची, जो प्रोफेशनल डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल, वॉलंटियर्स, अलग अलग USA की स्टेटों से
और अलग अलग कंट्री, जैसे आपने अभी डॉक्टर नितिन जी बोल रहे थे लाइक के यूके से जो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं वहाँ से आए, और मैं बड़ा इससे प्रभावित हूँ कि रात को मतलब सुबह 6 बजे पहुँचे और आते ही यहाँ पर आते मेरे को कहते भी फटाफट मेरे को बताओ कि मतलब पेशेंट ताकि मैं देख सकूँ, जिनको कोई प्रॉब्लम है मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। और डॉक्टर नितिन शाह जी ये मेरे को बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमारी कोई वेट कर रहा होगा, हमने वेट नहीं करानी, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम फ़ायदा उठा सकें। प्रभ आसरा के इस मिशन में जब आए हैं, ये मानवता का जो मिशन है जिसमें केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें प्रभ आसरा की समुच्ची टीम, अलग अलग डॉक्टर हमारे बहुत ही लंबे समय से लगे हुए हैं, हज़ारों लोग जिसमें रोज़ मतलब कह लो भी यहाँ से ठीक भी हुए हैं और आकर हेल्प भी लेते हैं। और उसमें बहुत सारे, मैं अभी भी जा रहा था अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो जो एक्सपीरियंस शेयर करके हम मानवता की भलाई दे विच जो हेल्थ है ना, अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी लाइफ में तभी विकास कर पाएंगे ना। जान है तो जहान है, सेहत है तभी तो संसार में कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सबकी भावनाओं को सल्यूट करता हूँ और जी हाँ कहता हूँ कि आप इतने कीमती समय निकाल कर इतनी दूर से चलकर और इंडिया में यहाँ पे पंजाब में आए हैं, और इसका कितना लाभ होगा लोगों को, कितनी प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और इससे जो भी उनको उत्साह मिलेगा इसका तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि जो आपने इतना कीमती समय निकाला है, और भी कंट्री से लोग या आपके और भी वहाँ से आने वाले दिनों में चाहेंगे कि लाइफ जो है हमारी किसी के काम आ जाए। परमात्मा ने, अगर उस मालिक ने हमें इतनी नॉलेज दी है, शक्ति दी है, उसका तभी कोई मीनिंग होता है जब दूसरों के काम आ सके। तो इससे बहुत बड़ा प्रभ आसरा में जो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट काम कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने से एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। और इलाके की जो भी हमारे इलाके के बहुत ही जिनको हेल्थ के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट है उनका ओपिनियन चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि जब मैं तो बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ सुना है जो कि शब्दों में केवल बयान करना भी मुश्किल है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ये होगी तभी तो हम अपनी लाइफ में विकास कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए परमात्मा के आगे भी अरदास करता हूँ कि आप सबको बहुत शक्ति बख्शे, और आगे से हम मिलकर भी आपके सुझाव है ना उसको लेकर और ज़्यादा हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करके मानवता के भले के कार्य बढ़ा सकें, इसको जब एफर्ट्स मल्टीप्लाई कर सकें। और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो भी आपने सवाल किया, ये मुद्दा ही नहीं बन रहा आज मेंटल हेल्थ का। और अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, हार्डवेयर क्या करेगा? आज इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही हमारी, जिसके कारण कई बार पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारी जो भी है सोशल लाइफ सारी डिस्टर्ब हो रही है। इसके लिए अवेयरनेस भी जो डॉक्टर साहब ने बोला है ये बहुत ज़रूरी है। ये सवाल ही अपने आप में जवाब था। जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा, पेट दर्द है वो बता रहा है, और उसको नींद नहीं आ रही वो नहीं बता रहा, उसका बिहेवियर इरिटेटेड है वो बता नहीं रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये डॉक्टर साहब का संकेत ऐसा ही था। इसके लिए मैं सबको बेनती करता हूँ, थोड़े से भी सिम्टम ऐसे आ जाएँ कि आपकी रूटीन की जो आपका काम है उसमें आपका दिल ना लगे, तो इसका मतलब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मेंटल जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, और जो और भी एक्सपर्ट जो है जो भी प्रॉब्लम होती है तुरंत इनिशियल स्टेज पे जो है ना उसकी डायग्नोज हो जाए, तो हम जो बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ठीक होके अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर शाह की किस तरह के नाल कैंप लगे हैगे ने, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? हिंदी में बताना। मैं हिंदी में जवाब दूँ? हाँ, हिंदी में जवाब दो, आई कैन ऐड। हाँ, बाद में क्या होता है पेशेंट का, आपने ये पूछा है राइट। हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम लोकल टीम, हम टेम्प्रेरी बाहर से आए हैं, लेकिन हम जो लोकल टीम से पार्टनरशिप बनाते हैं वो उनकी हेल्प से हम उन पेशेंट्स की कई देखभाल तब भी कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमको जाने के बाद मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आपने इस पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया, अब ये चल सकती है, तो हमको बड़ी खुशी होती है। या अगर रेयरली अगर कोई इशू हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लोकल टीम हमेशा रेडी होती है उनको मैनेज करने के लिए। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हमारे कैंप्स में। लेकिन जो लोकल टीम्स का जो सहयोग है वो इस कैंप
को एक फ्यूचर लास्टिंग फाउंडेशन देता है, तो उनकी हेल्प हम मदद लेते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस को लेके भी कुछ प्लान है? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी यही आशा है कि इस कैंप्स से इन कैंप से हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकें। देखिए इस कैंप में हमने पहले से थोड़ा एडवर्टाइजमेंट किया, अब हम देखते हैं इससे हम यहाँ का हम डाटा लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पब्लिक की नीड है और कहाँ पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये सर्विसेज हैं हमारे पास हैं, या सर्विसेज उनको लेनी चाहिए, जैसे कि मानसिक चिकित्सा। उसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स बनाएंगे फ्यूचर कैंप्स के लिए। बहुत सारे केसों में कुछ देखा जाता है कि जो बच्चा कोई डिसेबल होता है बोन ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? प्लीज़। देखिए मैं बच्चों का साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं बड़ों का भी साइकाइट्री करता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा बच्चों की करता हूँ। तो ये लोगों को देखिए ये होता है ना, बच्चों की जो डेवलपमेंट के की स्टेजेस होते हैं, तो सबसे बड़ा स्टेज जो सबसे अहम टाइम होता है वो पैदा होने से 18, 20, 24 महीनों का स्टेज होता है। तो देखिए तो आप ये ना सोचें कि भी अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हम चलो साल में, अभी तो हम खुद झूल रहे हैं इस बात से, हमें एक्सेप्ट करना कि भी ये बच्चा बीमार हैगा, ये इन्हू कोई जरूरत हैगी, सानू ना टाइम लग जाता है ये अपने दिल च एक्सेप्ट करने, उन्नी देर च ही टाइम निकल जाता है। तो देखिए अगर आपको बच्चे के जो की स्टेजेस हैं उस स्टेज पे की अगर आप सही समय पे सही एक्शन लें तभी फ़ायदा है। तो बच्चों की डेवलपमेंट ये नहीं है कि भी चलो जैसे हमारी उम्र में हम सोचते हैं चलो थोड़े से फिट नहीं हुए, साल दो अभी बिजी है, साल बाद अपनी खुराक ठीक कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे। बच्चों के साथ ऐसे नहीं होता। देखिए बच्चे सब मतलब बच्चों को अगर ठीक टाइम पे ठीक इलाज दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। तो ये जो स्टिग्मा है, ये जो हम अंदर से कोशिश करते हैं कि हम छुपाएं या कुछ, या ये हम कह देते नहीं ये तो पिछले जन्म का कुछ वो है हिसाब किताब, या ये इन बातों में कोई लाभ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की स्पीच डिलेड है, अगर उनके बिहेवियर्स अलग हैं, तो उसी स्पीच एंड लैंग्वेज है जैसे बच्चे जो बोलते नहीं हैं, तो अगर आप उनकी जो इलाज आप 2 साल की उम्र में करेंगे वो 4 साल की उम्र में वो इलाज वो मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही है कि ठीक टाइम पे ठीक इलाज। ਸਭ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ? देखिए हमारा कैंप जो है कई तरीके की बीमारियों का इलाज करता है। सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर शाह उनकी पूरी टीम ने मतलब हमारी आशा हम सैकड़ों पेशेंट को देखें उनके आँखों का जांच के लिए, जिससे उनको ठीक तरीके का चश्मा मिल सके, जिससे वो पढ़ सकें देख सकें। वो एक इतनी बेसिक फाउंडेशनल चीज़ होती है। एक तो वो है, साथ में हम पेन मैनेजमेंट का स्पेशल क्लिनिक रखे हैं, उसमें 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मैकबेथ और मैं। साथ में हमारे पास लोकल डॉक्टर्स हैं जो जनरल मेडिसिन, ऑर्थो, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी कर रहे हैं, और हमारे पास कैंप के डॉक्टर्स हैं जो जनरल मेडिसिन, वुमेंस हेल्थ और साइकाइट्री, मेंटल हेल्थ, मानसिक चिकित्सा भी कर रहे हैं। तो हम इनको टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता था। एक तो है कि आपने बच्चों के बारे में पूछा कि जिस बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। देखो प्रभासरा ने इतना अच्छा काम किया है, और मैं चाहूँगा कि शमशेर सिंह जी और राजेंद्र जी कुछ बातें करें इसके बारे में भी कि उन्होंने कैसे एक संस्था शुरू करी जिसमें चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मुर्दा हो, उनको उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया जब पूरी सोसाइटी ने उनको रिजेक्ट किया, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली ने। नेचुरली हम उनको नहीं रिजेक्ट करते। अपनी लाइफ जो इंसान को मिलती है ना, जब इंसान के सामने इंसान या उसका खुद का बच्चा या उसके पेरेंट्स किसी को भी बहुत समझने लग जाते हैं ना, इसका मतलब हम किस कैटेगरी में आ गए। कुदरत ने इतना इंटेलेक्ट बख्शा है कि आप पेट भरने के लिए बस बच्चे पैदा कर लिया और उसकी भी केयर नहीं की है। ये तो जो हमारे जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, उनमें भी नहीं आता ना करेक्टर। ये तो अगर हम इतने कमज़ोर हो गए हैं तो हम उनको इग्नोर कर देंगे ना। अगर हमारे बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसमें कई बच्चे सड़कों पे छोड़ गए, नीचे ही डाल गए, वहाँ पे क्रैडल के भी नीचे ही डाल गए, और कई बुज़ुर्गों को छोड़ गए, कोई जीवन साथी को छोड़ गया,
और ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और मेंटल हेल्थ के बारे में मैं जैसे डॉक्टर साहब से सुन रहा था, ये बहुत बड़ी एक हमारी वीकनेस है, एक वीक मेंटल हेल्थ, जो इंसान मतलब अपने परिवार के लिए भी फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहा, तो वो समाज के लिए क्या करेगा। इसके लिए माँ बाप को कि मैं सबसे पहले ज़रूरी है अच्छे संस्कार देने। आज तो कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे से बड़ा बिजनेसमैन बड़े बच्चा, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे से बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से बड़ा डॉक्टर बन जाए, और कुछ भी मतलब इंसान कहता है मेरा बच्चा ऐसे करे। उसकी असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, कि परमात्मा ने उसको किस चीज़ के लिए दुनिया पे भेजा है। और जिस दिन हम मतलब ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे थोपने की जगह, तो मैंने लगा उस दिन असी अच्छे संस्कार देंगे तो लोग जहाँ पे अपनी अच्छी लाइफ जी पाएंगे, अपने बच्चों के प्रति अपने फ़र्ज़ निभा पाएंगे, जीवन साथी के प्रति अपने फ़र्ज़ निभा पाएंगे, पेरेंट्स के प्रति फ़र्ज़ निभा पाएंगे, उससे भी ज़्यादा समाज के प्रति। ये काम तो पशु पंछी भी कर लेते हैं सारे, उसके प्रति समाज के दर्द बटाने के लिए, घटाने के लिए भी आगे आएंगे। जैसे नितिन शाह जी ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगा दिया, पता नहीं कितने के लोगों को इनकी टीम ने जो सपोर्ट किया है, और वो अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में और सामाजिक लाइफ में कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकी है। जी कैंप कितने दिन चलना है ਤੇ टाइमिंग की है डॉक्टर साहब? पहली गल हाँ जी, कैंप सवेरे 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ USA ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟਾਈਪ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ 8000 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मतलब वो स्क्रीनिंग होएगी। 8000 प्लस लोग बच्चे हैं जो बच्चे हैं खास करके नीडी, उनकी स्क्रीनिंग और जो भी सपोर्ट उनको जो भी एनका चाहिए तो उत्थे मुहैया करवाई जाएंगी। मैंने लगता भी समाज इसका वध तो वध लाभ उठाएगा तो उठाना चाहिए हैगा, तो मैडिसन भी जी है इतों हो मतलब जी है काफ़ी हद तक उन्होंने जी दी जा रही है। हाँ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਹੌੜਾ ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। नितिन शाह जी का यही होता भी बच्चों को जोड़ा है इसकी वक्त बदलाव उठा सके। हमने कई सालों से हम ये मशीन के साथ काम करके लोगों को चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं, आई चेकअप नहीं, सिर्फ विज़न स्क्रीनिंग करते रहे हैं। ये मशीन बहुत फास्ट काम करता है, 15 सेकंड में बता देता है एक बच्चे में, 30-45 सेकंड में एडल्ट को बता देता है। इस साल हमने अनेकांत कम्युनिटी सेंटर और ऑपरेटर फाउंडेशन ने ये निश्चय किया कि हम पूरे साल में कई देशों में जाके 100,000 के ऊपर चिल्ड्रन को स्क्रीन करेंगे और साथ में हम चश्मे भी देते हैं। 100% नहीं होता है, जिनको कई के नंबर ऐसे होते हैं कि हम जो प्री प्रिस्क्राइब नंबर से वो नहीं चलेंगे तो उसका लिस्ट बनाते हैं और बाद में बेचते हैं। वही हम यहीं पे भी करने वाले हैं। ये हमारी 11वीं कंट्री है, इंडिया 2 बार उसमें आ गया, बट बाकी हम और 9 कंट्रीज़ में जा चुके हैं। हमारा नंबर है 143,000 प्लस चिल्ड्रन। एंड बाकी जैसे शमशेर सिंह जी ने बताया, यहाँ पे हमारा प्लान 3 दिन वो भी करना था। आज बच्चों को छुट्टी है इसलिए आज हम नहीं जा पाए हैं। कल और परसों हमारा प्लान है 8,000 तक का जितना भी है, हमारी कैपेसिटी तो है, हम एक दिन में 7-8 हज़ार लोगों को देख सकते हैं 8 मशीन के साथ, तो वो करने वाले हैं। एंड अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत हो और अगर हम दे सकें तो उसकी लाइफ तो काफ़ी बच जाती है। क्या होता है कि कई बार हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं, बच्चे कहते हैं फिर भी हम नहीं सोचते कि उनको दिखना है। एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, उसका हस्बैंड पंजाब का है, डॉक्टर अनिल पंजाबी है, हमारे साथ यहाँ नहीं है।
हिज वाइफ वो पीछे बैठती थी और टीचर ने एक बार गुस्से में कहा तुमको कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़ती नहीं हो, आगे पहली बेंच पे बिठा दिया। 6 महीने में वो पूरे क्लास में पीछे से पहले आने लगी। और प्रॉब्लम क्या था, पीछे से दिखता नहीं था, बताती थी लेकिन कोई अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। उसको आगे बिठा दिया, समझ लो ना आप 20 फीट डिस्टेंस हो गया ना, उसकी पूरी लाइफ बदल गई। सो वो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई बच्चे में जाके, और हम स्कूल में जाएंगे क्योंकि इतने सारे बच्चे यहाँ तो ला नहीं सकते, एंड ये सुविधाएं हैं हमारे पास, हम जा सकते हैं, कर सकते हैं। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਸਰਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ OPD ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 3 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਏਬਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਦਾਰੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ USA ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਈ ਤਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है मानवता की सेवा में और बेहतर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेचुरली ये चीज़ जो आपको मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने तो समाज के लिए है कि हमारे सबके फ़र्ज बनते हैं कि इंसान के सामने इंसान की कोई ज़रूरत हो उसे हर कीमत पे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।
तभी कोई लाइफ का कोई मीनिंग होता है।